नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में फिर एक बार हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 535वां एपिसोड है जिसका नाम है ज्योतिष का सागर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक विशाल सागर है और जिस तरह सागर का मंथन करना आसान नहीं होता, उसी तरह ज्योतिष सागर का मंथन करना भी मुश्किल होता है। लेकिन जो मंथन करते हैं वही बेशकीमती रत्नों को पा सकते हैं। प्राचीन काल में देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक रत्न चंद्र भी था। यह चंद्र वही है जिसे हमेशा हम आकाश में देखते हैं। यह चंद्र समुद्र मंथन की साक्षी देता है कि प्राचीन काल में समुद्र मंथन हुआ था। हमारा ज्योतिष शास्त्र भी एक सागर है। किसी भी सागर को पूरी तरह गागर में भरना नामुमकिन है। इसीलिए हम ज्योतिष सागर का मंथन करके हफ्ते में 2 बार अपना वीडियो आपके समक्ष लेकर आते हैं। उस वीडियो रूपी गागर में बेशकीमती ज्योतिषीय रत्न होते हैं जो आपके लिए होते हैं। यह ज्योतिषीय रत्न हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की धरोहर है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ वह रत्न आप तलक पहुंचा रहे हैं। सदियां बीत जाने के बाद भी हमारा ज्योतिष शास्त्र आज भी अपनी जगह अटल और कायम है। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है और ज्योतिषी एक वैज्ञानिक होता है जो सदा खोजबीन संशोधन करता रहता है। जिस तरह वैज्ञानिक किसी चीज की खोज करने में धीरज और लगन का दामन कभी नहीं छोड़ता, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए आपके अंदर धीरज और लगन का गुण होना बहुत जरूरी होगा। यदि यह दोनों गुण आप में मौजूद होंगे तो आप ज्योतिषी अवश्य बनेंगे। आइए अब जानते हैं ज्योतिष सागर के उन रत्न रूपी योगों को जो इस वीडियो रूपी गागर में हम आपके लिए भर के लाए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस उदाहरण कुंडली में हमने यहाँ कोई भी लगन नहीं लिखा है। जहां लग्न की जरूरत होगी वहां उस लग्न को हम आपको दिखाएंगे। ज्यादातर करोड़पतियों की कुंडली में यह योग देखा जाता है और वह योग है गज केसरी योग। यह योग गुरु और चंद्र से बनता है। इस योग का फल केंद्र या त्रिकोण में अच्छा मिलता देखा गया है। शर्त इतनी है कि यह दोनों ग्रह बलवान होने चाहिए। आपके सामने हम उदाहरण कुंडली कर्क लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में गुरु चंद्र केंद्र में होने चाहिए। हमने इसे लग्न में दिखाया है। यहां चंद्र खुद कर्क राशि में स्वग्रही है और गुरु कर्क राशि में उच्च का है। चंद्र गुरु दोनों यहां बलवान है। ऐसा जातक करोड़पति बनता है। आपको अपनी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में चंद्र गुरु को बलवान समझना होगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि 12वां स्थान व्यय का है। यहां उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम आपके सामने लाएंगे कर्क लग्न की। यदि आपकी कुंडली में 12वें स्थान का मालिक लग्न में होगा, जैसे इस कुंडली में 12वें के मालिक बुध है,
जिसे हम आपको दिखाएंगे लग्न में। तो ऐसा योग आपकी शारीरिक तबियत नादुरुस्त रखेगा, क्योंकि खर्चे का मालिक यहां शरीर में आया है। यही 12वें का मालिक यदि दूसरे धन स्थान में होगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं 12वें के मालिक को यानी कि बुध को धन स्थान में दिखा रहे हैं, तो संपत्ति होने के बावजूद आपको रुपयों की तकलीफ रहेगी, धन बचा नहीं पाएंगे आप। आपको अपनी कुंडली के 12वें का मालिक को लग्न या धन में समझना है। ऐसा योग होने से जातक की शारीरिक तबियत ठीक नहीं रहती या वो धन बचा नहीं पाता, यानी कि धन संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको रहता है। कुंडली में आपका मकर लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं मकर लग्न को, मकर लग्न हो और गुरु सप्तम में कर्क राशि में हो। यहां हम आपको गुरु को दिखाएंगे कर्क राशि में सप्तम में। तो गुरु कर्क राशि में सप्तम में उच्च का बैठा हो तो आप साधु का मोहरा लगाकर दुनिया के सामने आएंगे, जबकि अंदर से आप व्यभिचारी हो सकते हैं। आपको पहचान पाना हर किसी के लिए मुश्किल होगा। यह योग सिर्फ मकर लग्न में ही बनेगा, ऐसा आपको समझ लेना है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। आपके सामने अब हम लाएंगे मीन लग्न की उदाहरण कुंडली। आपकी कुंडली में 11वें स्थान में, जैसे हम यहां आपको दिखाएंगे, 11वें स्थान में शनि या मंगल, दो में से कोई भी एक ग्रह समझना है आपको। आपकी कुंडली में 11वें स्थान में शनि या मंगल, दो में से कोई भी एक ग्रह बलवान होगा। जैसे इस कुंडली में 11वें शनि स्वग्रही मकर में है और ये बलवान है, और मंगल मकर में उच्च का है। आपको अपनी कुंडली में 11वें शनि या मंगल को, दो में से किसी भी एक ग्रह को बलवान समझना है। ऐसे योग वाला जातक दक्षिण मुखी घर में रहता है तब भी सुखी बनता है, उसकी तरक्की ही होती है, उसे दक्षिण मुखी घर रास आ जाता है। आइए एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम कर्क लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में अष्टम के मालिक यहां शनि है। यहां हम आपको बता दें कि अष्टम स्थान में कुंभ राशि आएगी, तो अष्टम के मालिक यहां शनि है, जिसे हम आपको दिखाएंगे लग्न में। इससे जातक को अपने आरोग्य की चिंता रहेगी, क्योंकि अष्टमेश लग्न में आ गया है, तो तबियत नादुरुस्त उसकी रहेगी। या यही अष्टमेश जो इस कुंडली में शनि है वह 11वें बैठा होगा। जैसे समझ लीजिए कि 11वें ये अष्टमेश होगा और बैठा होगा, तो आपको कोई बड़ा भाई नहीं होगा। यदि बड़ा भाई होगा तो उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। आपका कोई जिगरी यार भी नहीं होगा। ध्यान रहे, आपको अपनी कुंडली के अष्टमेश को, अष्टम के मालिक को लग्न में या 11वें समझना होगा। आइए बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम जानेंगे।
आपके सामने फिर एक बार कर्क लग्न की कुंडली हम ले आएंगे। आपकी कुंडली में छठे का मालिक चौथे सुख स्थान में होगा। जैसे इस कुंडली में छठे के मालिक बनेंगे गुरु। छठे का मालिक गुरु है जो चौथे होगा। यहां छठे के मालिक गुरु चौथे बैठे हैं। ध्यान रहे, आपको अपनी कुंडली के छठे के मालिक को जो बने उसे चौथे समझना है। ऐसा होगा तो आपको माता के सुख में कमी रहेगी या उनसे अनबन रहने की संभावना बनेगी। इतना ही नहीं, वाहन और मकान संबंधित परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। आपको जायदाद के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपके अपने ही आपके शत्रु बनते हैं। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में छठे का मालिक धन स्थान में होगा। जैसे उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार कर्क लग्न की आपके सामने लाएंगे। तो छठे के मालिक इस कुंडली में गुरु है जो दूसरे धन स्थान में बैठे होंगे। ऐसे योग के कारण जातक को शत्रुओं के द्वारा और रोग से धन की हानि होती है। और यही छठे का मालिक यदि तीसरे पराक्रम स्थान में होगा, छठे का मालिक या तो धन में होगा या फिर तीसरे पराक्रम स्थान में होगा, तो पड़ोसी का साथ सुख आपको नहीं मिलता। उसके साथ कोई ना कोई खटपट चालू रहती है। आपके पड़ोसी आपके शत्रु बन सकते हैं। ध्यान रहे, आपको अपनी कुंडली के छठे के मालिक को दूसरे या तीसरे स्थान में समझना है। आइए बहुत जल्दी से हम एक अन्य योग को भी जान लेंगे। आपकी कुंडली में 12वें के मालिक यदि सप्तम में आएगा तो कम से कम एक बार आपकी सगाई अवश्य टूटेगी। आपके सामने फिर एक बार कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली हम ले आएंगे। और यहां इस कुंडली में 12वें के मालिक कौन है? बुध है जो सप्तम में होंगे। ध्यान रहे, आपको अपनी कुंडली के 12वें के मालिक को सप्तम में समझना है। ऐसा योग सगाई के टूटने के बाद शादी में भी विलंब करवाता है। यहां शादी के बाद जीवन साथी अधिक खर्च करने वाला मिलता है। बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, आपके अष्टम स्थान में 4 या 5 ग्रहों की युति होगी। जैसे हम उदाहरण के लिए अष्टम में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और गुरु को दिखाएंगे। तो यहां लग्न आपका कोई भी हो, अष्टम स्थान में 4 या 5 ग्रह होने चाहिए। यहां हमने सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और शनि की युति दिखाई है। आपकी कुंडली में कोई और 4 या 5 ग्रह भी हो सकते हैं। तो कोई भी 4 या 5 ग्रह अष्टम में मान्य रहेंगे। यदि ऐसा योग होगा तो आप संसार में
हो या संसार के बाहर हो, मन नहीं लगेगा। गुप्त विद्या में आप महारत हासिल करेंगे, बेशुमार धन भी मिलेगा और आप लोकप्रिय बनेंगे। नामना प्रसिद्धि आपको अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष का सागर के कुछ अनमोल रत्न रूपी योगों के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।